बज़्म खुतबाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 20 रोज़ा फ़न खिताबत कोर्स की 20वीं नशिस्त है, जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बसिलसिला फ़न खिताबत पर कुछ कहने की दावत दी गई है और मेरी एक निस्बत ख़तीब पाकिस्तान शहनशाह खिताबत हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साथ भी है। इस निस्बत से भी मुझे पजीराई नसीब होती है। फ़न खिताबत, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बुक्स मौजूद हैं और ये फ़न खिताबत नबुव्वत का हिस्सा है। और अगर ये कहा जाए कि नबुव्वत का तमाम तर मवाद खिताबत के अंदाज में ही मुंतकिल हुआ, तो शायद, क्योंकि तहरीरी मवाद बहुत कम था, पैगंबरों की सारी ज़िंदगी वो बज़रिया तकरीर ही आगे मुंतकिल हुई है। और फिर किताबें कुल 4 हैं, चंद सहीफ़े हैं, तो 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और 4 कुतुब की निस्बत आप ख़ुद निकाल लें कितनी होती है। तहरीरी मवाद सिर्फ मुख्तसर है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अब पूरी सीरत तय्यबा, उनकी लाइफ ज़िंदगी, इसमें बहुत सारे उसूल मौजूद हैं। तो ये बहुत वसी मौजू है, इतना छोटा और मुख्तसर मौजू नहीं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ तजर्बात ही मुंतकिल करने की कोशिश करूँगा। एक पहला सादा सा बिल्कुल सिंपल चीज़ है, पहला नुक्ता, कि फ़न खिताबत में नहीं बल्कि हर चीज़ में ही सबसे पहले मटीरियल होता है। हमारा मटीरियल कुतुब के मुताले से आएगा, तो वो कुतुब के मुताले से मटीरियल इकट्ठा करना है। फिर दूसरा नंबर आता है अकेला मटीरियल, ईंटें पड़ी हैं, रेता पड़ा है, रेत पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो इमारत बनेगी। तो उस मटीरियल को फिर हमने तरतीब देना है। उस तरतीब में ही असल कमाल है। आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ पेश करनी है, फिर आपने कौन सी चीज़ पेश करनी है, फिर आपने कौन सी चीज़ पेश करनी है। जब आपने तरतीब लगा ली, अब इस तरतीब के बाद फिर उसको बयान करना, पेश करना। आपने कुरान पाक की आयत कैसे पढ़नी है, आपने शेर कैसे पढ़ना है, आपने अगर लतीफ़ा कहीं सेटिंग में दिया हुआ है तो वो कहाँ पेश करना है, आपने इख्तिताम कहाँ करना है। अगर आपने इख्तिताम उस चीज़ पर किया जो आगाज़ में होनी चाहिए, आपकी सारी तकरीर का लुब्ब-ए-लुबाब ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ तो रिज़ल्ट होना है। तो इसलिए आखिर में आपका पूरा तकरीर का बयान का लुब्ब-ए-लुबाब और ख़ुलासा होता है, और वो 2 लफ्ज़ी अंदाज़ हो, वाक़या हो, शेर हो, कोई चीज़ हो, मकसूद उसका निचोड़ होना चाहिए। फिर इसके बाद अंदाज़े खिताबत है। आपने, जिसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, आपने हाथ कैसे मारना है। हम जो वारिसाने अंबिया कहलाते हैं, बनते तो वो हैं जो फिर उस लैंड पे जाते हैं, कहलाने से कुछ नहीं होता। इसलिए हक़ाइक़ तब बनते हैं जब इंसान उसी लैंड पे होता है।
तो बॉडी लैंग्वेज, हम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस कहलाते हैं। हमारी कव्वालों की तरह नहीं होनी चाहिए, नाचने गाने वालों की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी किसी ऐसे तबके से नहीं होनी चाहिए कि लोग ये कहें ये फलाने की नकल कर रहा है, कि ये तो फलाने के साथ मिलता है। हमारी निस्बत नबियों से के साथ तो कायम हो, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ। हमारी निस्बत बुज़ुर्गों से कायम हो, हमारी निस्बत नेकों के साथ हो कि हाँ फ़लाँ तकरीर ऐसी करता था, ये अंदाज़ फ़लाँ का है, ये तो हमें जचती है। लेकिन हमारी मिसाल दी जाए किसी गवैये के साथ, किसी नाचने वाले के साथ, किसी अदाकार के साथ, किसी कव्वाल के साथ, ये हमें इससे बहुत लिहाज रखना चाहिए। हमारी निस्बतें नेकों के साथ होनी चाहिए। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का ख़ास ख्याल रखना है, गुफ्तगू का, अंदाज का, आँखों के इशारों का, हाथ के हिलाने का, बैठने का, खड़े होने का, ये बहुत चीज़ें बासलीका होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगला नंबर आ जाता है कि ये सारा कुछ जो पेश किया गया है, एक तो ये है कि अदाकारों की तरह पेश किया, याद किया, ख़त्म, बस काम ख़त्म हुआ। एक ये है कि नहीं, जो इसका असल मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हिदायत नसीब कर दें, इनको कोई बात समझ आ जाए, ये यहाँ से उठें, इनके जहन में कोई ना कोई बात ऐसी हो जो यहाँ से लेकर जाएं और वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चली जाए। तो ये अगर मकसद जो है ये कैसे पूरा होगा? ये मकसद पूरा होगा इंसान के अंदर के खुलूस, जज्बा, लगन, तड़प और तवज्जो इल्लाह के साथ। इसके बगैर नहीं होगा। इसके बगैर वो तकरीर खोखली और फोखली सी तकरीर होगी, जिसका ये तो सुनकर होगा कि माशा बहुत खूबसूरत बयान हुआ, लेकिन क्या तबीयतों को बदल सका? नहीं, तबीयतें नहीं बदलेंगी। दिल से बात जो निकलती है असर रखती है। अगर दिल से निकलेगी, खुलूस से निकलेगी तो असर होगा। और फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़िज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अगर इंसान का अपना ताल्लुक़ इल्लाह कमज़ोर है तो ये लोगों को अल्लाह से कैसे जोड़ सकेगा? इसका तो अपना ही ताल्लुक़ कमज़ोर है। कोई कनेक्शन मखलूक का खालिस से वो लगा सकेगा जिसका अपना कनेक्शन है। अगर अपना ही कनेक्शन नहीं अल्लाह तबारक व तआला से, तो वो दूसरों का कनेक्शन कैसे जोड़ सकेगा? इसलिए आहे सहरगाही की ज़रूरत है। और ये जितने हमारे अकाबर थे पहले, इन अकाबर में खुतबा हज़रात में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर व मारूफ़ हैं। ये तहज्जुद गुज़ार थे, शब ज़िंदादार थे, साहिब ज़िक्र व अज़कार थे। तो इसलिए ये हज़रात जितने थे पहले, तो इनके खिताबत में, खिताबत के साथ तवज्जो इल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की जो मोहब्बत की रोशनी होती थी वो इसमें शामिल होती थी। फिर उसके असरात मुरतब होते थे। लोग पल्ला झाड़कर नहीं चले जाते थे। हमें आज भी अगर कोई बूढ़ा मिल जाता है तो वो आज भी उन अकाबिर की बातें हमें सुनाता है। जबकि अब हाल ये है कि अगर हम ये पूछें कि कल मैंने क्या बयान किया था सुबह, तो हो सकता है इसका जवाब देने वाला कोई भी ना हो। तो क्योंकि हाल इस तरह के नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इसलिए इसमें ताल्लुक़ में अल्लाह और आहे सहरगाही बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो एज़ ए फ़न इसकी बुनियाद रखती हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ ज़िंदगी के तजर्बात हैं, वो ये हैं कि कभी दूसरे की जगह पर बयान के लिए नहीं जाना चाहिए। बड़ा बुरे तजर्बे होते हैं। क्यों? सुनने वाले बैठे हैं मौलाना ज़ियाउल कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हू को सुनने के लिए,
चला वहाँ किया गया है एहसान राशिदी। तो पहले तो जब ये ऐलान होता है कि अब आपके सामने ये आते हैं, क्योंकि बयान करवाने वाले जो होते हैं उनके यहाँ वो आखिरी खतीब होता है, सामीन के यहाँ वो आखिरी से पहला होता है, आखिर में मौलाना ज़ियाउल कासमी सामने आना होता है। उनको पता नहीं होता कि यही आखिरी है जो आपके सामने बैठ रहा है। तो इस वजह से वो उमूमन हैरान हो जाते हैं कि टाइम तो इतना हुआ लेकिन आखिरी खतीब साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, यार इतना टाइम हो गया, वो पता नहीं कब आएंगे। फिर चे में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं, पता नहीं वो आए नहीं हैं, पता नहीं यही आखिरी है, पता नहीं इनके बाद बयान ही नहीं। और वो जो अंदर बातें हो रही होती हैं, चंद आदमी जो मखसूस होते हैं राजदारों के ज़रिए, वो बाहर भी लीक हो जाती हैं। जो ही लीक होती हैं वो ऐसी खबरें रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बस वो तो कान पड़ी बात है, तूफ़ान की तरह फैलती, बस वो जो ही फैलती है, वो नहीं आए तो बददिली फैलती है, लोग उठकर जाना शुरू हो जाते हैं, गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। अब सामीन कम होते हैं, तज्जिया कार ज़्यादा होते हैं। वो सब तज्जिया कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, जलसे वालों ने ये तो ज़्यादती की है, देखो उन्होंने ज़्यादती की, नाम लिखा आए नहीं, हम फ़लाँ गांव से आए हैं। तो ये बड़ा बुरा तजर्बा होता है। इसलिए कभी एक की जगह दूसरे आदमी को भुगताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। फिर कुछ तजर्बात मैंने बुज़ुर्गों से लिए हैं। मौलाना सुलेमान तारिक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू मशहूर खुतबा में थे, उनसे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तरन्नम बहुत अच्छा था। तो उनसे पूछा कि हज़रत जी फ़न खिताबत में अपना तजर्बा बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने एक तजर्बा नूरजहाँ से भी लिया है। क्यों? इसमें आवाज़ है, आवाज़ नहीं, स्पीकिंग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये आवाज़ और स्पीकिंग पावर, गवैया हो, कव्वाल हो, खतीब हो, कारी हो, मुअज्जिन हो, नात खान हो, सब के लिए ज़रूरी है। तो कहने लगे मैंने वक़्त लिया, वक़्त लेकर बाकायदा उससे मुलाकात की और मुलाकात करके मैंने ये सवाल रखा कि आवाज़ की खूबसूरती, चूँकि हमने कुरान पढ़ना है, हमने बयान करना है, हमने अशार पढ़ने हैं, हमने नात पढ़नी होती है अपनी तकरीर में, तो हमें बताइए हमें अपनी आवाज़ इन कामों के लिए अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब उसने अपना तजर्बा बताया। उसने कहा आप तो कुरान के लिए ये करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए करना चाहते हैं, हम तो गाना गा रहे हैं लोगों के लिए। मैंने ज़िंदगी में जब से ये काम शुरू किया चावल अपनी ज़ुबान पर नहीं आने दिया। नंबर 2, कहने लगी मेरा दिल चाहता है कि मैं लेमू की शिकंजवी इस्तेमाल करूं और मैं हद दर्जा चाहती हूं, लेकिन मैं तरस रही हूं, लेकिन मैं खट्टी चीज़ अपनी ज़ुबान पर आने नहीं देती। कहती है ये 2 चीज़ें, चावल और खटास। तीसरी चीज़ उसने बताई ठंडक। ठंडी चीज़ बहुत दिल चाहता है, ठंडी बोतल पीने को, बहुत चीज़ दिल चाहता है ठंडा पानी पीने को, लेकिन मैं सादा पानी, नॉर्मल पानी पीती हूँ। उन्होंने फरमाया कि ये दुनिया के गाने वाले ये आदमी अपने फ़न के लिए कुर्बानी दे रहा है और हमने ये कुर्बानी अल्लाह के कुरान के लिए देनी है, हमने अपनी तबलीग के लिए देनी है, हमने अपने वाज़ व नसीहत के लिए देनी है। और ये वाज़ व नसीहत खूबसूरत बनाकर अगर आप पेश करते हैं तो ये कौम सुन लेती है, वरना मुझसे बड़े शेखुल हदीस को लोग कहते हैं यार इनको पीछे करो और फलाने आदमी को लगाओ। और ये तजर्बा है ज़िंदगी में कि हम इकट्ठे हुए, मैं कई दफ़ा अकाबर के साथ इकट्ठा हुआ हूँ, शेखुल हदीस हजरात के साथ इकट्ठा हुआ हूँ, और लोग कह रहे होते थे कि यार इसको लगाओ, इसको लगाओ, हालांकि मैं उनकी गर्द राह भी नहीं होता था। और ये पक्की बात है, उनके पाँव की खाक का मुकाबला भी मुश्किल है। मुझे तो सारा फैज़ ही, इल्म ही उनसे हासिल हुआ। तो इसलिए मुझे बाकायदा तौर पर एक दफ़ा मौलाना शेखुल हदीस नज़ीर अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 2 लफ्ज़ मुझे कहे हैं, तो वो मुझे अब तक याद है और मेरे ज़हन पर, दिल पर सबत है। एक तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठे हुए फरमाया कि राशिदी साहब
मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये पक्की बात है कि मैं अब भी वो याद करता हूँ तो उस लफ्ज़ के असरात मुझे अब भी महसूस होते हैं। और फिर उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिससे मोहब्बत हो उसको बता देना चाहिए। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। दूसरी बात उन्होंने फरमाई वापसी पर गाड़ी में, कहने लगे अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है, हमारी बातें तो लोग दिलचस्पी से सुनते कम हैं, हमारा अंदाज वो नहीं होता। अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है, इस ज़ुबान को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करो। बहुत बड़ी बात कही। ये मुझे सबक दिया उन्होंने ज़िंदगी का कि फ़न खिताबत एज़ ए फ़न खिताबत नहीं होना चाहिए, फ़न खिताबत एज़ ए तबलीग दीन होना चाहिए। कोई भी मौजू हो, कोई भी मजमून हो, लेकिन उसका एक मकसद होना चाहिए और उससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हज़रत मौलाना मेरे शेख भी हैं, मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बातहज़ीब बातरबियत कहा जा सके, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत मौलाना फ़ज़ल अमीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा उनका, और उसके साथ हज़रत मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दा, बाकी हज़रात के भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्से हैं। तो मैं अक्सर उनसे बातें पूछता था फ़न खिताबत के बारे में भी, और घरेलू भी, समाजी भी, माशरती भी, कि हज़रत शादियाँ कैसे करनी चाहिए, शादियों में क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, फ़लाने काम में क्या सोच होनी चाहिए। इस तरह का बहुत सारा मवाद मेरे जहन में ही है, तहरीरी नहीं है। तो उनमें मैंने उनसे मशवरे में पूछा, मैंने फैसलाबाद में जामे मस्जिद हमज़ा में 1983 अगस्त के अंदर मैंने ये मस्जिद ज्वाइन की थी। ये इधर जाकर तो मैंने ये ज्वाइन की थी, तो 1983 से अब 2020 आ गया है, तो ये तकरीबन 37-38 साल हो गए। तो इस 37 साल में जब मैं वहाँ आया तो मैं बिल्कुल यंग था, नौजवान था, कोई तजर्बा न था, कोई मुझे ज़्यादा इस शोबे की मालूमात नहीं थी। मैं नौ वारिद था, और नौ वारिद एक पतंग की तरह होता है, हवा के साथ चलता है। तो मैंने इनसे पूछा कि हज़रत जी मैं इधर आया हूँ, मुझे कोई नसीहत फरमाइए फ़न खिताबत के शोबे में। फरमाने लगे 2 साल तक किसी फड्डेबाजी का हिस्सा नहीं बनना, किसी इख्तिलाफी मौजू पर बयान नहीं करना। क्यों? आज तुम इख्तिलाफी मौजू छेड़ते हो तो यकीनी बात है 2 आदमी इधर होंगे, 4 इधर होंगे, और तुम्हारे साथ कौन होगा पता नहीं है, कि कोई होगा कि नहीं होगा। इसलिए तुम्हें पहले हल्का बनाना चाहिए और फिर मैदान में आना चाहिए। अगर हल्का नहीं तो मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है, उस वक़्त तक पहले हल्का बनाने की कोशिश करो। तो 2 साल तक मैं मुसलसल मेहनत में रहा, और मैंने ऐसे ही बयान किया, वालिदैन की खिदमत, तहज्जुद के फ़ज़ाइल, नमाज के फ़ज़ाइल, ये जितने फ़ज़ाइल हैं कुतुब में, अक्सर मैंने वही बयान किए, या फिर माशरती मसाइल पर मैंने मौजू रख कर बयान किया। 1 साल गुज़रा था कि एक वाक़या हुआ था लाहौर के अंदर, बादशाही मस्जिद के अंदर हमला हुआ था, उस पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बना था। वो एक ऐसा वाक़या था जिसमें इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स उसका दर्द महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था। अब वो इजहार करता है नहीं करता, कोई शिद्दत से इजहार कर रहा था, कोई दरमियाना इजहार कर रहा था, कोई हाथ से भी इजहार कर रहा था, कोई सिर्फ गुफ्तगू में इजहार कर रहा था, कोई बेचारा दुआओं में इजहार कर रहा था। अपना अपना एक अंदाज़ था। तो मैं भी मुतासरीन में से था, तो इसलिए मैंने भी कुछ कह दिया। चुनाचे उस कहने पर वो हो गया जो डर होता था और जो मुझे समझाया गया था। चुनाचे मुझे ख़त आने शुरू हो गए जिसमें धमकियाँ होती थी
मुझे अहले इलाका की तरफ से धमकियाँ मिली। मेरे वो इंतज़ामिया के लोग हज़रत कासमी साहब नव्वर अल्लाह मरकज़ों की खिदमत में पेश हो गए कि हमारा तो ये हाल हो गया है। तो उन्होंने फिर तसल्ली देकर, क्योंकि बड़े थे और ये उनका बड़ापन था कि किसी जगह का कोई शख्स भी आ जाता और बात दीन की होती तो बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी ताल्लुक़ और लिहाज के मौलाना उसके सरपरस्त होते थे। ये एक वाहिद उनके अंदर सिर्फ था। वरना हमने देखे हैं, हमारा तजर्बा है, किसी के पास जाते हैं वो समझते हैं ये मेरी जमात का नहीं है, किसी के पास जाते हैं वो समझते हैं कि इनका मेरे से कोई ख़ास ताल्लुक़ रबत नहीं है। लेकिन उनके पास जो आया, जब आया, जहाँ से आया, उन्होंने आकर मसला रखा, उन्होंने रहनुमाई की और सरपरस्ती की कि घबराओ नहीं, मैं इंशाअल्लाह वहाँ आऊँगा, घबराओ नहीं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। चुनाचे इस उनके मशवरे में 2 साल की मुद्दत थी कि 2 साल तुमने फ़ज़ाइल बयान करने हैं और किसी भी इख्तलाफी मसले पर कलाम नहीं करना। तो मैंने उस लिमिट को 1 साल कम किया था, उसका रिज़ल्ट मैंने भुगता है। तो इसलिए ये उनकी फ़न खिताबत का कि जो भी साथी किसी जगह पर भी ज्वाइन करे तो उसको 2 साल तक कम अज़ कम वहाँ के माहौल के मुताबिक देखते हुए उसके मुताबिक अपने मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए। और इंतशार और इख्तिलाफ़ी मौजू से वैसे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ही एहतराज़ हो रहा है, तो इसलिए बचना चाहिए। और फिर उसके बाद ये फिर एक वक़्त आया कि मेरे वहाँ जो सदर साहब थे, अब उनके पास अथॉरिटी भी बड़ी थी, तो उन्होंने हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से वो साहिब बैत थे, तो अब उनके पास निस्बत बैत भी बहुत बुलंद थी, जबकि मैं नौवारद आदमी था और वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे। इस लिहाज से उनको एक अथॉरिटी थी, क्या वो दरमियान में बोलते थे, यानी मैं बयान करता रहा होता था दर्स में, जुमे में, और वो दरमियान में ही मेरी इस्लाह करते थे, नहीं नहीं ये गलत है तुम्हारी बात, ये तुम्हारी बात गलत है। अब बताइए खतीब बयान कर रहा हो और उसको बुलंद आवाज़ से कहा जाए गलत बयान कर रहे हो, क्या तकरीर रही, क्या खिताबत रही, क्या बयान रहा। और मेरे साथ ये बात होती रही। तकरीबन 1 साल तो मैंने बर्दाश्त किया। 1 साल के बाद मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने उनसे कहा, अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत जी मुझे कोई मस्जिद और ढूंढ दें। कहने लगे क्यों? मैंने फिर उनके सामने अपनी बात रखी। मैंने कहा जी 1 साल हो गया है और मेरे साथ रोज़ाना हर दर्स में होता है, शाज़ व नादर है कि कोई दर्स ऐसा हो जिसमें ऐसा ना हो, और उसके बाद कोई जुमा जाता है, हालांकि वो उनका जो होता है बयान वो सही भी नहीं होता। क्यों? उन्होंने सिर्फ सुना है, वो पढ़ा तो है ही नहीं, वो पढ़े हुए नहीं थे। इसलिए उन्होंने या जमात के साथियों से सुना है, या सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात सुने हैं, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात सुने हैं, अकाबर के बयानात सुने हैं। उनमें कहीं वो मिसिंग भी हो जाती है, उनसे भूल जाता है, हम भूल जाते हैं, तो वो मिसिंग भी हो जाती है। तो वो अब जो उनके जहन में है वो समझते हैं कुरान और सुन्नत यही है, तो इसलिए वो कहते हैं तुम गलत बयान कर रहे हो, हालांकि मैं बिल्कुल सही बयान कर रहा होता हूँ। तो अब असल बात यह है कि लोगों पर में मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है कि ये कोई आलिम है, मुस्तनद है। क्यों? जब उसको जुमे के अंदर कहा जाएगा तो ये नहीं तुम गलत बयान कर रहे हो, तो क्या रिजल्ट है? तो मौलाना ने मेरी तरबियत और इस्लाह करते हुए फ़न खिताबत के एतबार से उन्होंने फरमाया कि तुमने जामिया कासमिया में कितना पढ़ा? मैंने कहा जी 3 या 4 साल हिफ़्ज़ के समझ लो और 7 साल फाज़िल दरस निज़ामी के मौकूफ़न तक, तो ये तकरीबन 7 3 10 साल के हो गया। उसके बाद 1 साल मेरा जामिया अशरफिया में है, वहाँ से मैंने दौरा हदीस करके फाजिल हुआ हूँ। तो जामिया अशरफिया में वहाँ से फ़ारग होकर तो मैंने अब ये 11 साल तकरीबन हो चुके हैं मेरे। तो कहने लगे 11 साल तेरे मदरसे के हैं, मदरसे वाले ने तुझे क्या किया? पढ़ाया। ये क्या है? काल रसूल, कुरान पाक, दूसरी फ़िक़्ह, ये तुम्हें पढ़ाई है। अब तुम मैदान में हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है। जब ट्रेनिंग हो रही है तो तरबियत तुमने कहाँ से ली? अब तुम्हारी तरबियत हमज़ा मस्जिद में हो रही है। इसलिए यूँ समझो 11 साल तेरी तालीम के हैं और 2 साल तेरी तरबियत के हैं। इसलिए तरबियत। और फिर ये कहा, याद रखो
तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी और इस इस्लाह के बाद तुम्हारी इस्लाह की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक बात। दूसरी ये है कि तुम्हारी इस्लाह होते होते जब इस्लाह तुम्हारी मुकम्मल हो गई और वो देखना कि वो यहाँ होंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों? उनके पास बोलने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होगी, क्यों? तुम्हारी इस्लाह हो चुकी है। इसलिए ये नहीं है कि वो बोलना बंद हो गए हैं, नहीं, तुम्हारी इस्लाह मुकम्मल हो चुकी है। और वाकई उनका तजर्बा 100% ऐसा ही हुआ कि वो मौजूद रहे और खामोशी छा गई, वो मौजूद रहे, बल्कि उन्होंने साबका पर माजरत भी की और बार बार मुझसे माजरत की। तो इसलिए अगर मसाजिद में ऐसा माहौल सामने आता है कि कोई साथी है, कोई बुज़ुर्ग है और वो इस तरह तनकीद करते हैं, इसको हम तनकीद समझते हैं, लेकिन फ़न खिताबत के एतबार से ये तनकीद नहीं है, ये इस्लाह है। तो इसलिए इसको इस्लाही तौर पर कबूल करना चाहिए और सोचना चाहिए। मसलन मेरा एक अंदाज़ था, क्या मैं कहता था हज़रत अबू बकर आ गए, अबू बकर आया तो उन्हें इदा कीता, तो हमारे हाजी साहब क्या कहते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये वाकई उनकी बात ठीक थी, मेरा अंदाज़ गलत था। क्यों? मुझे उनका नाम अदब से ही लेना चाहिए था, लेकिन मेरी जहन में नहीं था, पता मुझे था, लेकिन तरबियती इतिबार से ये मेरी खामी थी, मेरी कमी थी। उन्होंने भी इसी तरह मैं कहता आका आ गए, लेकिन उन्होंने फ़ौरन कहना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी इस्लाहात उस ज़माने में हुई हैं और ये उनके ज़रिए हुई हैं। तो इसलिए ये इस्लाहात को देखना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और मैं तो अब इससे भी एक लफ्ज़ आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ अब जो वक़्त जिसमें हम गुज़र रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो मौजूदा हालात हैं, इनमें बात करने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए कि इस बात को बयान करना है, नहीं करना, और अगर करना है तो इसके लिए लफ्ज़ कौन से होने चाहिए। क्यों? कभी तो बात से ही काम ख़राब हो जाता है और आग लग जाती है, मस्जिदों को आग लग रही है, बाज़ारों को आग लग रही है, घरों को आग लग रही है, और हुआ किया है, मसला बयान हुआ है। हालांकि वही मसला अगर किसी दूसरे टाइम में बयान कर दिया जाता, मसला बयान भी हो जाना था और ये सारे सिस्टम से भी बचत हो सकती थी। नंबर 2, अगर उस लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ों से बयान किया जाए, मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक आदमी आता है, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद के बारे में सवाल करता है, और हमारा जो आदमी है वो मालूमात के एतबार से जवाब तो सही दे रहा होता है, लेकिन अंदाज़ और मौका, वक्त का इंतखाब, इसमें फ़र्क हो जाता है, तो उससे आगे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरे पास एक आदमी है, उसने कहा आप ये बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब जो थे, उनके ईमान के बारे में क्या। मैं कहता तौबा 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 तौबा, मैं उनके ईमान के बारे में बात करूं? मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा हूं, बुज़ुर्गों से रब्ता करें। इसलिए आप उनसे समझें वो क्या समझाना चाहते हैं, उनके बारे में क्या फरमाना चाहते हैं। तो इसलिए मौका महल को देखना चाहिए और देखकर कहने वाली बात को भी सोचना चाहिए, कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, और फिर कहने के बाद अगर कहनी ज़रूरी हो तो उसको अंदाज़ कौन सा देना चाहिए, उस अंदाज़ को अच्छे से अच्छे अंदाज़ के अंदर बयान करना चाहिए, ताकि ये। और आखिरी बात मैं करूँगा कि अब जो वक़्त है, अब लोगों के पास वक़्त इंतहाई कम है, और हो सकता है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो उसके बाद वक़्त लोगों का यही बन चुका हो कि मस्जिद में जाना नहीं, जाना तो फ़ौरन आ जाना है। तो इसलिए ये माहौल ही बन जाए, सारी ज़हन साजी हो जाए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि अब बुक्स मौजूद हैं, 5 मिनट का मदरसा, 2 मिनट का मदरसा, ये उनके नाम है बुक्स के, 1 मिनट का मदरसा, तो ये उनके नाम मौजूद हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उन बुक्स से बयान करें, नहीं, हो सकता है कि वो बयान आपका उन बुक्स की वजह से तो वो के मुताबिक ही ना हो, वहाँ के जहन के मुताबिक ही ना हो, वो लोगों के जहन से बिल्कुल बुलंद बयान हो। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप यूँ करें कि कोई भी बयान है सामने रखें, फिर सोचें इसको एक सदर में कैसे बयान किया जा सकता है, फिर सोचें एक लफ्ज़ से कैसे बयान किया जा सकता है, जिसको हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक के अल्फाज में जवामिउल कलिम कहते हैं। तो ये शान तो उन्हीं की है, लेकिन हम भी ग़ुलाम तो उन्हीं के ही हैं।
तो इसलिए फैज़ तो जारी रहता है। जब उनका कुरान पाक हम तक पहुँचा, आपके जवामिउल कलम पहुँचे, आपकी एक एक सुन्नत हमारे पास पहुँची, तो ये फैज़ वहीं से आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मज़मून को मुख्तसर करके, मुख्तसर का मतलब नहीं है कि मज़मून रह जाए, नहीं नहीं, मज़मून तो सारा आना चाहिए, लेकिन उसको एक लफ्ज़ के साथ बयान करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये 15-20 मरतबा तो कोशिश होगी, फिर आखिर इसके ऊपर इंसान को मलका हासिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी, जितने मेरे साथ इस वक्त इस मजलिस में शरीक हैं, ये नेट के ज़रिए, दूसरे आलात के ज़रिए यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो हजरात इस शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी इस गुफ्तगू को उनके लिए अल्लाह मशाल राह भी बनाए और फिर अल्लाह मुझे इस पर अजर भी नसीब फरमाए।